1857 की क्रांति में रानी अवंतीबाई लोधी ने अपना अहम योगदान दिया। यह एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने कभी भी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके थे। रानी अवंतीबाई एक ऐसी योद्धा थी जिन्होंने अपने विद्रोह और बलिदान की कहानी से अपना नाम इतिहास के पन्नों में लिख दिया। अतीत के पन्नों पर उनका किया गया बलिदान धुंधला हो गया है। इनके विषय में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इनकी निडरता और अंग्रेजों से बराबर की टक्कर की कहानी बड़ी दिलचस्प है। रानी अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1831 को एक जमींदार परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जुझार सिंह लोधी और इनकी माता का नाम हरी कंवर था। रानी के बचपन का नाम मोहिनी था। कम उम्र में ही वह अपना जीवन स्वतंत्रता के साथ जीती रही थीं। यह अपने बचपन के वर्षों में बेहद स्वतंत्र और अच्छी तरह से विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित हुई। उन्होंने अपना प्रशिक्षण तीरंदाजी, घुड़सवारी और तलवार चलाने में ही नहीं बल्कि सैन्य रणनीति से लेकर वह राज्य मामलों में भी माहिर थीं। वह एक प्रकार से एक सक्षम महिला थीं। यही वजह थी कि वह दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। जब इनकी वीरता के चर्चे रामगढ़ के राजा के कानों में पड़े तो उन्होंने अवंतीबाई का विवाह अपने बेटे से करने का निश्चय किया। जुझार सिंह की यह साहसी कन्या रामगढ़ सियासत की कुलवधू बनी। इसके बाद 1849 में इनका विवाह विक्रमादित्य लोधी से हो गया। इनका विवाह कम उम्र में ही हो गया था। शादी के बाद सन 1850 में रामगढ़ सियासत के राजा और वीरांगना अवंतीबाई लोधी के ससुर लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो गई और राजकुमार विक्रमादित्य सिंह का रामगढ़ सियासत के राजा के रूप में राज तिलक किया गया। अवंतीबाई को दो पुत्र हुए जिनका नाम था शेर सिंह और अमर सिंह। इनका जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा था। कुछ ही दिनों बाद इनके पति विक्रमादित्य लोधी बीमार रहने लगे और राज्य को संभालने में वे असमर्थ हो गए। जब अंग्रेजों को इस बात का पता चला कि विक्रमादित्य बीमार हो गए हैं और वह राज्य की रक्षा करने में असमर्थ हैं, तब उन्होंने रामगढ़ पर कब्जा करने का प्रयत्न किया। उन्होंने अवंतीबाई को दोनों पुत्रों को अयोग्य घोषित कर दिया। इसके बाद रानी अवंतीबाई ने अपने हाथों में राज्य की सत्ता ले ली। तभी अंग्रेजों ने अवंतीबाई पर प्रशासन लागू कर उन्हें सत्ता से हटा दिया। उस समय अंग्रेजों द्वारा एक कानून बनाया गया था, जब कोई भी राजा अपनी सत्ता संभालने में असमर्थ होगा या फिर उसके राज्य को संभालने वाला कोई वंशज नहीं होगा तो अंग्रेज उस पर अपना कब्जा कर लेंगे। इसी कानून को उन्होंने अवंतीबाई पर लागू किया था। इस नियम ने कंपनी को किसी भी सियासत से प्रशासन स्थापित करने की इजाज़त दी थी। इसी बीच 13 सितंबर 1857 को रामगढ़ पर ब्रिटिश सरकार द्वारा कानून स्थापित किया गया। अंग्रेजों का यह फैसला अवंतीबाई को मंजूर नहीं हुआ। उन्होंने इस फैसले को अपना अपमान समझा और इसके बाद अवंतीबाई ने फैसला किया कि वह अंग्रेजों से इस बात का प्रतिशोध अवश्य लेगी। इसके बाद 1857 में उन्हें अपना बदला लेने का सही मौका मिल गया। इस दौरान उन्होंने ब्रिटिश शासक को राज्य से बाहर निकलवा दिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अवंतीबाई का अगला कदम अपने पड़ोसी राज्यों को शामिल करना था। इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश अधीनता के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के लिए शासकों को पत्र लिखा और पत्र के साथ उन्होंने चूड़ियों के डिब्बे भी भेजे थे। अपने पत्र में लिखते हुए उन्होंने कहा कि यदि अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है, अपनी तलवार निकालो और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करो। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो इन चूड़ियों को पहनकर अपने घर में छिपे रहो। सभी देश के भगत राजा और जमींदारों ने रानी के साहस की, शौर्य की बड़ी सराहना की और उनकी योजना के अनुसार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। हर जगह गुप्त सभा कर देश में स्वतंत्रता क्रांति की ज्वाला फैला दी। इसी बीच कुछ विश्वासघाती लोगों की वजह से रानी के प्रमुख सहयोगी नेताओं को अंग्रेजों द्वारा मृत्युदंड दे दिया गया। रानी इससे काफी दुखी हुई। रानी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया और रानी ने अपने राज्य में कोर्ट ऑफ वार्ड के अधिकारियों को भगा दिया। इसके बाद अवंतीबाई के इस फैसले ने आसपास के साम्राज्यों में क्रांति की एक चिंगारी जगा दी थी। उसकी यह अपील केंद्रीय राज्यों में भी क्रांति लाने में सफल रही। इसके बाद ज़्यादातर राज्य उनके साथ आकर खड़े हो गए। साल 1857 तक पूरा क्षेत्र विद्रोह में शामिल हो गया था। इस मोर्चे का नेतृत्व खुद अवंतीबाई कर रही थी। उन्होंने युद्ध में लड़ने के लिए 4000 लोगों की एक सेना बनाई थी। इसी बीच ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हमला बोलने के लिए तैयारी थी। उनकी पहली लड़ाई मंडला के पास खेरी गांव में हुई।
जब यह विद्रोह हुआ तब अंग्रेजों ने सोचा कि इसे कुचलना बहुत ही आसान होगा। अवंतीबाई के कुशल रणनीति की बदौलत वह इस युद्ध में विजय हो गए थे। अपनी हार की वजह से अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। मंडला का डिप्टी कमिश्नर लंबे समय से रानी से अपना अपमान का बदला लेने को आतुर था और वह हर हाल में अपनी पराजय का बदला लेना चाहता था। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने अपनी सेना को पुनर्गठन कर रामगढ़ के किले पर हमला बोल दिया, जिसमें रीवा नरेश की सेना भी अंग्रेजों का साथ दे रही थी। रानी अवंतीबाई की सेना अंग्रेजों की सेना के मुकाबले कमजोर थी, लेकिन फिर भी वीर सैनिकों ने साहसी वीरंगना अवंतीबाई लोधी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना का जमकर मुकाबला किया। दिसंबर 1857 से फरवरी 1858 तक मंडला क्षेत्र को अवंतीबाई ने अपने नियंत्रण में रखा। अंग्रेजों को इस बात का अंदाजा हो गया था कि रानी अवंतीबाई से टक्कर लेना आसान काम नहीं है। इसके बाद उन्होंने क्रूर बल के साथ हमला करने का फैसला किया। इस बार उन्होंने कई गुना तैयारी के साथ रामगढ़ पर हमला किया। उन्होंने इस क्षेत्र में आग लगा दी और लोगों को क्रूरता से मारना शुरू कर दिया। इस हमले से सुरक्षा पाने के लिए रानी अवंतीबाई के पास देवीगढ़ की पहाड़ियों में जाने के अतिरिक्त कोई और रास्ता नहीं बचा था। रानी अवंतीबाई भी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने जंगलों में रहते हुए अपनी रणनीति के तहत गोरल्ला युद्ध तकनीकी का भी प्रयोग किया। इस तकनीकी की मदद से उन्होंने जंगलों में रेडिसन शिविर में घुसपैठ की और उनकी सेना के बीच कोहराम मचा दिया। लेकिन उनकी देशभक्ति और युद्ध की भावना युद्ध जीतने के लिए काफी नहीं थी। इस बार अंग्रेजों की भगदड़ मच गई और उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिया। जब अवंतीबाई ने हार को निकट देखा तो उन्होंने अंग्रेजों के हाथों से मरना अस्वीकार कर दिया। इसके बाद अवंतीबाई ने 20 मार्च 1858 को अपनी तलवार निकालकर खुद से अपनी जान ले ली। इस प्रकार इस वीरांगना ने ब्रिटिश शासकों की गुलामी को अस्वीकार कर दिया था। महान है ऐसी देवियों को, हम ऐसी देवियों को सत सत नमन करते हैं।